નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી નિરાજ શૈક્ષણિક શંકુને યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7, બરાબર. હિન્દી, એમાંનો એકમ પણ 7 છે, બઢે કહાની, બરાબર. તો આમાં શું કર્યું છે મિત્રો, તો કે આપણને એક કહાની આપી છે, કૌવા ઓર મુર્ગી કી, બરાબર. પણ વચ્ચે અમુક શબ્દો નથી આપ્યા, તો એ આપણે કહાની બનાવી અને ત્યાં શબ્દો શું આવે એ પૂરા મૂકી, શબ્દો મૂકી આપણે કહાની પૂરી કરવાની છે, બરાબર. मनुष्य कहानी प्रिय है, बराबर. मनुष्य को कहानी बहुत अच्छी लगती है. कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है. छात्रों में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ बराबर वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिया गया है. कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी, बराबर. कहानी बनाने से, कहानी लिखने से हमारी सृजनात्मक शक्ति का, बराबर, तर्क शक्ति का विकास होता है. कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए. तो मैंने यहाँ खाली स्थान में भर दिया है. अब मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ. कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे. खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी. तो कौवा आपने अहियां कही दीधुं के कौवा और मुर्गी, तो लाता था तो कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. ऐसे करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया. तो क्या जमा हो गया मित्रों? दाना जमा हो गया. एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का खाली जगह बंद रखना, यानी दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा, बराबर. एक दिवस कागड़ो जाए छे अने कहे छे के तू घरनो दरवाजो बंद कर दीजे, नहींतर कोई आपड़ा दाना लई जाशे. थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया. उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे. खाली जगह ने कहा, यानी कि मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. तो घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. मुर्गी को क्या आ गई? दया आ गई. उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. अब खाली जगह सोचने लगी, यानी वह, यानी मुर्गी. अब मुर्गी सोचने लगी, दाना मांगे, हाँ कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. मुर्गी बहुत खाली जगह गई, यानी घबरा गई. जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा, यानी कि दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. चक्की, इसे चक्की कहते हैं, जिसे हम घंटी कहते हैं गुजराती में. कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे खाली जगह चुप रही, यानी मुर्गी चुप रही. एक आवाज भी नहीं निकली, એટલે કે એક અવાજ પણ આવ્યો नहीं. उस समय एक बिल्ली घर में आई. बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है. कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले. बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी. बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, यानी कि यहाँ चक्की में डाला. मुर्गी ने चट उसे मुंह से भर लिया. बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया. बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला. यही देख बिल्ली बहुत दुखी हुई, बराबर, क्योंकि सारे दाने मुर्गी ने मुंह में भर लिए थे. बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई. कौवा भी बहुत चकित हुआ. कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा. ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा. वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी. उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था. उसने देखा उसे देख कौवा हंसा. उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी. दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े. तो यहाँ
मित्रों आपकी कहानी क्या होती है, पूर्ण होती है। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ मैंने भर दी और अपनी कहानी पूरी की। तो आपको भी यहाँ खाली जगह भर कर कहानी को क्या करनी है, पूरी करनी है। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। बरोबर। तो यहाँ आप मुद्दा दी गए हैं। बरोबर। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। तो मित्रों इस ढांचे के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है और उसे उचित शीर्षक देना है। बरोबर। तो कहानी आगे बढ़ाइए तो ये दूसरी भी कहानी है। बरोबर। तो इस कहानी, बरोबर, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? तो पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी का हाथ बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो इस मुद्दे के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है, कहानी का एक शीर्षक देना है। नए वजीर का चुनाव, ये आप शीर्षक दे सकते हैं। और सीख भी लिखनी है। तो मुसीबत आने पर घबराना नहीं। बरोबर। सीख, तो सीख आपको क्या, तो के बादशाह ने, बरोबर, तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर पद पर नियुक्त कर लिया। એટલે કે यानी आपको कोई भी कार्य बुद्धि से करना चाहिए। आपको ये भी सीख मिल सकती है। बरोबर। तो आपको किस तरह कहानी लिखनी है, तो आपको लिखना होगा कि एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। बरोबर। तो हाँ, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। तो उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। तो बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो तीसरे उम्मीदवार ने जवाब दिया कि मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बरोबर। तो तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार से को नए वजीर के पद पर नियुक्त किया। इस तरह हम कहानी लिखते हैं। यहाँ पूरी होगी कहानी। कहानी दूसरी कहानी है मित्रों। कहानी को आगे बढ़ाइए। एक चरवा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया पहुंचा। उसने बकरी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। यहाँ से कहानी आपको पूरी करनी है। बरोबर। आगे मैंने एक कहानी कही थी। बरोबर। प्रश्न 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी, बरोबर, आपको ये सुन सकते हैं। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। बरोबर। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने से सब अंडे खो देना। और सीख,
तो हमें इस कहानी का हमें शीर्षक दे सकते हैं कि लालच का फल, बरोबर। और सीख, तो हमें सीख भी मिलती है। कौन सी सीख इस कहानी से मिलती है? तो हमारे शीर्षक और सीख दोनों भी लिखनी है। सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण करना है मित्रों, बरोबर। चित्रों के आधार पर यहाँ आपको क्या लिखनी है? कहानी लिखनी है। खरगोश की चतुराई, आपको एक कहानी का आप शीर्षक दे सकते हैं कि किसी जंगल में एक सिंह रहता था, बरोबर। तो वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। जो कई जानवरों का इस तरह शिकार करता था। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर और सिंह से प्रार्थना की। ये सभी पशुओं सिंह से मिलने चाहता है और सिंह से प्रार्थना करने लगा कि एक दिन, प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। यह बात तय करते हैं सिंह से। निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास जाने लगा। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया, तो उसने उसी देर से आने का कारण पूछा। तो खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था, वह मुझे मारकर खाना चाहता था, यहाँ से बात करता है, बरोबर। उसे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला कि चल दिखा मुझे कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं भी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। कुएं के पास ले जाता है। सिंह ने कुएं में झांका तो कुएं में पानी में उसकी अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह मानकर कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल में दूसरे जानवरों को भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, इस कहानी से मित्र हमें ये भी सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए मित्रों।